नमस्कार, न्यूज़ आप तक में आपका स्वागत है। मैं हूं सीमा। आज हमारी न्यूज़ आप तक टीम वार्ड नंबर 12 पहुंची, जहां इस चुनाव में खड़े उम्मीदवार के प्रति यहां के लोगों का क्या कहना है, इनके क्या क्या मांग है। बेरोजगारी और महंगाई ने लोगों की कमर पहले ही तोड़ रखी है। ऐसे में ये देखने लायक है कि उम्मीदवार अपने वार्ड के लोगों को अपनी तरफ कैसे और किन किन बातों से अपनी तरफ आकर्षित करेंगे कि यहाँ के लोग उन्हें ही अपना वोट दें। आइए देखते हैं। अभी इस वक्त जो है हम लोग वार्ड नंबर 12, ये नया गांव है, नया गांव का वार्ड नंबर 12 में खड़े हैं। तो चलिए यहाँ के लोगों से भी जानते हैं कि इस बार चुनाव में जो भी उम्मीदवार उनके पास आएंगे तो उन लोग क्या क्या बात रखेंगे, और ये भी पूछेंगे कि जो 2 साल में जो कोविड से लोग परेशान थे उस समय में कौन से लीडर है जो इनको मदद किए थे। ये बताइए, इस बार जो चुनाव होगा, इस बार चुनाव में कोई भी उम्मीदवार आपके पास आएगा, यहाँ पे आके आपसे वोट पूछेंगे तो आप उनसे क्या उम्मीद रखेंगे? उम्मीद क्या है सर, तो इधर जो चलता हुआ ये नशा का बारी में, और यार जो बच्चा लोग घूमता है वो लोग तो ऐसी ज़िंदगी में ऐसी माँ बाप जितना तकलीफ उठा रहे, वो जो उसका बारी में उनको थोड़ा रुकावट करने के लिए ये गली गली में दारू बिक्री हो रहा है, और वो घर के ये क्या बोलते हैं आपको, गांजा वगैरह ये सब तो करता, नशा करता बच्चा लोग। पे बिक्री होता है यहाँ पे? तो नहीं, यहाँ पे बोल रहा, यहाँ पर बच्चा लोग सब तो वही करता है। अभी घर का तो माहौल ऐसे चलता है, वही हिसाब से आदमी लोग तो घूमता है। अभी आप माँ बाप लोग ऐसे चैन से सो नहीं पा रहे, लोग पैसा, समस्या बहुत सारे हैं। जी हाँ, दुनिया भर का है। तो इसमें क्या पुलिस कुछ नहीं करते हैं? पुलिस वाले कुछ, वो लोग भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो लोग समझा लेकिन माँ घर में बैठने वाला माँ क्या करेगा। तो बाप जैसा जा रहे हैं, जाने के टाइम में उनका सामने में तो बहुत सारे क्वेश्चन आंसर सब आ जाता है। वही जगह जितने भी कैंडिडेट्स लोग आएंगे, पिछले बार जो थे वो क्या काम किए यहाँ पे? उनका काम से खुश है आप? यहाँ पर बहुत सारे काम तो हुआ है, लेकिन बहुत सारे नहीं भी हुआ। वो जो पेंडिंग वाला काम भी तो बहुत है, वो हिसाब से चल रहा है। आपको ये गांव में क्या नया काम करना है? जो भी सोच लीजिए कोई भी कैंडिडेट जीत जाता है तो उनसे क्या डिमांड रखेगा, और कौन सा काम अभी जल्दी से करवाना है? जल्दी से कराने का सर, तो ये सड़क पर ये सड़क सब क्लियर कराना, और ये जनरेशन का जो बच्चा लोग का जैसा लोग नौकरी के बारे में ये सब कोई चीज़ का उसको उम्मीद रखते हैं। अभी माँ बाप जैसे बच्चे लोग पढ़ा लिखा के सब कुछ करके अभी लास्ट में ये सब माहौल में जाते हैं, नशा करके ऐसे ये सब करके काम धंधा कुछ नहीं है उसका बारे में। तो क्या लगता है बेरोजगारी को लेकर क्या आएगा? जो भी आएगा वही करना करके वही उम्मीद ही रखते। तो ये आप बता दीजिए, आपको आखिरी सवाल आपसे पूछेंगे, जो काउंसलर थे वो वही काउंसलर को आप जिताना चाहेंगे या इस बार भी वो खड़े हैं? इस बार उनका मिसेस खड़ा है। उनका मिसेस खड़ा है, तो आप उनको जिताना चाहेंगे कि परिवर्तन चाहेंगे? जिताना वो नहीं, जिताना वो नहीं, परिवर्तन चाहेंगे कि परिवर्तन चाहिए। यहाँ पे एक पुचका बेचने वाली एक महिला है, चलिए उनसे भी जानते हैं कि उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, और जो उम्मीदवार उनके पास में आएंगे वोट पूछ के तो उन लोग क्या क्या डिमांड्स करेंगे। चुनाव तो नज़दीक आ गया, सारे उम्मीदवार आएंगे आपके पास में वोट पूछ कर, तो आप उनके सामने क्या डिमांड रखोगे? हम क्या डिमांड रखेगा? हमको डिमांड का कुछ नहीं है ना बोलने का। नहीं, पिछले जब कोरोना हुआ था वो टाइम में सभी बिजनेसमैन लोगों, और चाहे आप लोग छोटे छोटे जितने भी जो पुचका बेच रहे हैं, कोई चाय का दुकान रखे थे, उन सभी को काफ़ी तकलीफ़ें हुई थी। सभी को हुआ था, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप लोग को हुआ था, सभी को हुआ था। उस समय में आप लोगों के बीच में कौन सा लीडर आया था? कोई भी नहीं आया। कोई नहीं आया? कोई नहीं आया। अभी जितने यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट खड़े हैं उसमें से कोई आके आप लोगों को मदद किए थे? नहीं, कोई नहीं आया। तो यहाँ पे जो पिछले जो काउंसलर थे उनका काम से आप खुश है? नहीं, कुछ नहीं करा हम लोग को। आप लोग के लिए कुछ नहीं किया? नहीं करा। आप अगर वो अभी सुने कि वो नहीं, उसकी वाइफ खड़े तो आप उनका वाइफ को जिताना चाहेंगे? नहीं, हमको क्या बोलेगा। हम इसमें आप कुछ नहीं चाहते, मगर ये बता सकते हैं कि परिवर्तन आप लोग चाहते हैं? हाँ, परिवर्तन चाहते हैं। हाँ। आप भी चाहते हैं कि नया कोई चेहरा है? हाँ, नया कोई चेहरा है, अच्छा दिन आना है, अच्छा से हम लोग रहने मांगता है। ओके। अभी बहुत सारे कैंडिडेट्स आएंगे आपके पास में वोट पूछ के, तो आप लोग उनसे क्या डिमांड रखेंगे? वो कुछ नहीं, हम लोग को तो ऐसा नहीं कुछ डिमांड रखता है। हम तो ऐसा नहीं, कुछ नहीं, कोई डिमांड्स ही नहीं रखते आप। तो ये जो नया गांव, ये 12 नंबर वार्ड में क्या क्या चाहिए? हमको मालूम नहीं बाबा, हमको तो जो भी है, हम किराए घर में रहता है, हमको कुछ डिमांड नहीं, कुछ नहीं है, मांग नहीं है।
आपका कोई डिमांड नहीं रहेगा, कोई भी जीते कोई भी जीतेगा तो अच्छा काम करना है सबके लिए, सबके लिए अच्छा काम करना है। वही तो नया गांव में बैठे हैं, तो जो नया गांव में अभी इस वक्त हम लोग यहाँ पे हमारे साथ में एक महिला है, इनसे जानते हैं कि इस बार जितने भी उम्मीदवार इनके पास आएंगे तो उनसे क्या डिमांड रखेंगे, क्या डिमांड होगा? डिमांड तो हमारे बहुत कुछ है। एक तो है कि हमारे फुटपाथ का जो रास्ता है वो क्लियर नहीं है, मट्टी सारा टूट गिरता है, स्लाइड हो रहा है। हाँ लैंडस्लाइड होता है। बहुत बार हम लोग बोल चुके हैं काउंसलर को भी, पर कोई करने वाला नहीं है। और फिर उसके बाद हाँ करेंगे 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 बोलने से बस दोबारा और कोई दिखाई नहीं देता, आता भी नहीं दिखता भी नहीं। यही बात है। ये जितने भी उम्मीदवार खड़े हैं अभी, जितने भी उम्मीदवार खड़े, ये कोरोना के समय में, कोविड के समय में आप लोग के बीच में कोई मदद लेके आए? नहीं, कोई मदद उदत कुछ नहीं लाया, कोई कुछ मदद उदत नहीं लाया। दुकान जब बंद हो जाता है तो जो आदमी जैसे अभी बोलते हैं अम्मा मेरा घर में बच्चा को दूध नहीं है, भाई चलो हम दुकान खोल के अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी में बच्चा लोग को दूध दी थी। जो जिसका घर में चावल नहीं है हम उनको दुकान खोल के चावल दिया था। काउंसलर कभी ये नहीं बोला कि चलो भैया आपने ये किया वो किया। मदद देखो, दुख तकलीफ सब आदमी को आता है, पैसा कौड़ी या खाने पीने सबसे दुख तकलीफ आता है। ऐसा नहीं कि मेरे पास पैसा है तो हम गरीबों को ना पूछे, वो गलत बात है, वो गलत बात है। इंसानियत एक आदमी का बहुत भारी चीज़ होता है। जैसे कि इस बार पिछले बार जो काउंसलर थे, इस बार उनका वाइफ यहाँ से खड़े हैं बीजेपी से, तो क्या चाहे आप उनको वोट डालेंगे या परिवर्तन चाहेंगे? अरे देखिए, तो मुझे तो अभी कोई काउंसलर से मतलब नहीं है, सीधा से बात बोलते हैं। कोई काउंसलर आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, भीख मांगते हैं, वोट के लिए चले जाते हैं, जीतेंगे और घूम के वापस आ देंगे नहीं। जब हम बोलेंगे सर हम लोग का ये काम है वो काम है, अभी हमारे घर के पीछे देखो लैंडस्लाइड है, मट्टी सारा चले गया दूसरे के घर में, तो हमने बोला ठीक है भैया चलो लिख के दे कि म्यूनसिपल से थोड़ा हमको 4 फीट ऊंचा करके बना के दीजिए, बाकी हम कर देंगे। हम इतना तो अरबपति नहीं है कि हम 5 तल्ला का घर बनाएंगे, ठीक है। और हमको इतना भी पैसा नहीं है कि हम 5 लाख रुपए दे के हम रिटर्निंग वाल उठाए। मेरे पास उतना ताकत नहीं है। जो बात है भैया हम सही बोलते हैं। आंटी ये बताइए, वोट तो डालेंगे ना? वोट अब देखते हैं, डालेंगे वोट। जो जीते वही सिकंदर और क्या, जो हारे वही बंदर। ये तो बता दीजिए आंटी, साथ में ये भी बता दीजिए कि आपका बातों से तो ये लग रहा है कि कोई भी जीते तो मगर आपका काम नहीं होने वाला। नहीं, बिल्कुल कोई काम नहीं होता, झांकते भी नहीं। फिर भी आप अपना एक कीमती वोट किसी एक को दे देंगे, जो जीतेगा वही है, ठीक है चलो। अब एक वोट दे के एक वोट नहीं दे के नुकसान क्यों करना है? एक वोट दे दिया तो चलो भैया, एक वोट उसको कम पड़ा तो हमारे वजह से वो जीत जाए तो वो बहुत बड़ा बात है ना। नया गांव में यहाँ पे हमारे साथ में एक अंकल बैठे हुए हैं, उनसे भी जानते हैं कि जो भी कैंडिडेट आएंगे उनसे क्या डिमांड रखेंगे। तो क्या डिमांड होगा उम्मीदवारों? हम लोग तो घर खराब हो गया जी, घर बोलने से पूरा खराब हो गया, वो बना के देने से अच्छा है। हम लोग घर बना के देने से, हम लोग एक ही घर नहीं है, वो इलाका सारा घर खराब हो गया, मट्टी स्लाइडिंग हो के खराब हो गया, मट्टी से खराब हो गया, आज रोड भी खराब हो गया। तो काउंसलर आपके लिए मदद नहीं कर? मदद तब नहीं कर सकता कि अभी मतलब एयरपोर्ट का काम चलता है ना, उसका भी हम लोग खराब हो गया। तो काउंसलर है जो पहले जो काउंसलर थे, हमको कोई मदद पहुंचाए? आया था, आके देखा था, जिसका बस हम लोग खराब हो गया उसका बस भी लेके गया, डीसी साहब से या किसी और चीफ सेक्रेटरी सब लेके गया था, लेके गया। लेकिन देखिए अभी तक कुछ करा नहीं, कुछ हुआ नहीं। परिवर्तन चाहेंगे या नहीं? यही अच्छा है, जो चलता है वही अच्छा है। परिवर्तन नहीं चाहिए हम लोग को ठीक करना, जो मदद करेगा उसी लोग हम लोग मदद कर सकते हैं ना। तो आप वही हम लोग सीधा एक सवाल करते हैं अंकल आपसे कि जो है वो सही है कि आपको परिवर्तन चाहिए? जितने कैंडिडेट है उनमें से किसी और को चुनेंगे? दूसरा को देखने से अच्छा है। आपका क्या डिमांड रहेगा उम्मीदवारों उनके सामने? एक्चुअली बात तो हम लोग को कोई डिमांड तो नहीं है, जो भी आएगा अच्छा से करने से बस है। जो भी तो अभी जो यहाँ 12 नंबर में पिछले बार जो है बीजेपी के काउंसलर थे, अब इस बार उनका वाइफ खड़े, तो आप लोग बदलाव चाहेंगे कि उन्हीं को चाहेंगे? ये तो बोल नहीं सकते, वो तो इलेक्शन का जो ये होएगा उसी टाइम बता सकते हैं, उसको तो हम लोग नहीं ये पूछ रहे बाकी जितने उम्मीदवार है, अब परिवर्तन चाहिए नहीं चाहिए? वो तो परिवर्तन तो चाहिए, वो तो आएगा ही है, वो कब आएगा बोल नहीं सकता। परिवर्तन चाहिए ना वो बोल नहीं सकता। आप चाहते हैं कि परिवर्तन आए? परिवर्तन तो आएगा ही है, वो कैसा आएगा जाने, ये तो नहीं बोल सकते बराबर।
जो पिछले टर्म में सवाल, पिछले टर्म में जो उम्मीदवार यहाँ पे जीते थे, कैंडिडेट जो जीते थे, काउंसलर जो थे, उनका काम से आप खुश है? कुछ कुछ तो अच्छा काम करे, कुछ तो नहीं करे, वो तो बोल नहीं सकते। वो इलेक्शन में आप बताएं। हाँ जरूर, कुछ होएगा तो देखा जाएगा। हमारे बीच में एक युवक है, इनसे जानते हैं कि बदलाव लाता है, चाहे वो देश में हो, चाहे गांव में हो, चाहे हर एक मोहल्ला में हो, उनका एक रोल होता है। तो इस बार बताइए क्या मुद्दा रहेंगे, जितने भी कैंडिडेट्स आएंगे आपका उनके सामने आप क्या मुद्दा रखेंगे? अभी देखिए, मुद्दा देखा जाए तो बहुत कुछ हो सकता है, पर्सनल भी हो सकता है, फिजिकली भी, या फिर मांग क्या क्या होगा आपका, यही सवाल है कि बेसिक, आप बेसिक चीज़ को पहले फुलफिल करिए, हर चीज़ को बार बार मत करिए। जैसे रोड हो गया, रोड बना लिए तो ऐसा बनाइए रोड ताकि 5 साल तक बढ़िया चले, कि हर 6 महीना में खोदना, फिर से उसको ढाकना, फिर से पाइपलाइन का काम ऐसा करिए ताकि 5 साल तक 10 साल तक पाइपलाइन का जब तक वैलिडिटी है तब तक वो चले। फिर नेक्स्ट पॉइंट है ड्रेनेज। पोर्ट ब्लेयर बोलिए, हर जगह ड्रेनेज का इतना इशू है, बारिश 5 मिनट होता है तो 2 घंटा 3 घंटा के लिए ट्रैफिक सिर्फ ड्रेनेज का वजह से, वो बहुत बड़ा मुद्दा है। वो चीज़ को आप क्लियर करिए, ड्रेनेज को बराबर हर जगह प्रॉपर ड्रेनेज बनाइए, थोड़ा डेप्थ करके बनाइए। पहले का ज़माना और था, मिट्टी खोद के रखा, चला गया पानी, अभी वो सिस्टम नहीं है। पॉपुलेशन रेशियो देखिए इतना ज़्यादा है, तो वो हिसाब से आपको ड्रेनेज का वो बराबर करना है। अभी क्या म्यूनसिपल बहुत बढ़िया काम करता है साफ़ सफाई में, उसके लिए कंप्लेन नहीं है, लेकिन क्या पानी जाने का जो है, आप ड्रेन बनाते तो मैनहोल्स बराबर डालिए, रोड बनाते तो रोड बढ़िया। तो म्युनिसिपल का काम ही है, म्युनिसिपल का ही काम है, लेकिन वो चीज़ को अच्छा से करिए। वो तो क्यों वो चीज़ को बार-बार कर रहे हैं? अभी देखिए हम लोग ये चौक है, वो हवागर चौक, डेली 1 हफ्ता में 3 बार खोदेगा, 3 बार डाकेगा, कोई मतलब है? आप उसको एक ही बार में कुछ दिन के लिए रोड डाइवर्शन करिए, फुल्ली फ्लेज में बनाइए, उसको कंप्लीट करिए, वो कई वर्षों तक, हाँ कई वर्षों तक रहेगा, क्योंकि पब्लिक उसको झेल रहा है, गाड़ी डैमेज हो रहा है, एक्सीडेंट हो रहा है, और वो ऐसा सर्कल है, ऐसा पॉइंट जगह है जो रोड कभी ठीक नहीं होता है। दूसरा जगह आप ये देखिए, मारुति का जो वर्कशॉप है, वहाँ का रोड कभी ठीक नहीं हो रहा था। क्यों नहीं हो रहा है? आप लोग डेली आते, बारिश होता है, रोड खराब। जो पिछले जो काउंसलर है उनके काम से आप खुश है? देखिए कुछ कुछ जगह में खुश है, कुछ कुछ जगह जो बेसिक चीज़ है, जो रोड तो बहुत बेसिक है आज का डेट में बहुत, और ये तो म्यूनसिपल के अंडर में ही है। नहीं, ये और एक सवाल, जैसे कि आप एक युवक है तो आपसे ये पूछना चाहेंगे कि बेरोजगारी इस चुनाव में मुद्दा रहेगा? वो तो बहुत ज़्यादा है। आप कोविड के टाइम में यहाँ का जो लेबर ले लीजिए, जो वर्कर्स ले लीजिए, जितना भी यहाँ पे कंपनी होल्डर्स है, शेक होल्डर्स है, मतलब जो अपना खुद का बिजनेस चला रहे हैं, कोविड का टाइम में सबका डाउन हो गया है। अंडमान एक टूरिज्म के ऊपर चल रहा है, दूसरा है शिपिंग सेक्टर, तीसरा है कि जो बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन वगैरह हो रहा है। कोविड का टाइम में आपको भी पता है कितना कुछ इफेक्ट हुआ है, सबका रोज़गार डाउन हुआ है। इंटर आइलैंड जो यहाँ पे आके काम करते थे, सब घर बार छोड़ के रिटर्न घर चला गया। यहाँ का जो लोकल एड्स है, उन लोग तो पहले बोलते थे हाँ हम लोग का पास सारा काम है, सारा काम है, अब उन्हीं लोगों के पास काम नहीं है। क्यों? और महंगाई को लेके क्या कहना चाहेंगे? महंगाई तो पूछिए मत, बाप रे बाप, आज का डेट में 500 रुपया 5 रुपया का वैल्यू नहीं है। आप 500 रुपया में 4 सामान नहीं ले सकते घर में, 2 सेकंड। ये सारे मुद्दे जो इस बार चुनाव में दिखाई देंगे, लेकिन ये सब मुद्दा उठा के भी आई थिंक कोई सोल्यूशन नहीं है यहाँ के नेता के पास, ये सब टॉप लेवल है। नहीं, ये सारे मुद्दा हाँ। इस पंचायती चुनाव हो, म्यूनसिपल चुनाव हो, इसमें दिखेंगे, असर होगा? असर तो होना चाहिए। अगर देखा जाए तो ये जितना भी महंगाई है, महंगाई को थोड़ा कमती करना चाहिए हर चीज़ में। आप वेजिटेबल्स ले लीजिए, स्टेशनरी आइटम्स ले लीजिए, खाने पीने का आइटम ले लीजिए, जो बेसिक नीड है इंसान को खाने पीने का चीज़, फूड, उसमें तो महंगाई आप कमती करिए। बाकी जो सजने संवरने का है वो छोड़िए, उसका बाद में करिए क्योंकि वो एक्स्ट्रा पार्ट है। लेकिन इंसान जो चीज़ में खा के ज़िंदा रहता है, वो अगर महंगाई आप कर देंगे, जैसे चावल, दाल, तेल, ये चीज़ आप महंगाई कर देंगे तो इंसान खाएगा क्या, पिएगा क्या? हम फिर से यहाँ पे एक युवक है, उनसे भी जानते हैं कि उनका क्या क्या मुद्दा है। ये जो आप इलेक्शन में वोट डालेंगे इस बार? जी डालेंगे ना जी। ये जो हो गया आपका? जी। चलो, ये सवाल आपसे करेंगे कि इस बार महंगाई इलेक्शन में मुद्दा रहेगा, क्या लगता है आपको? महंगाई तो सर अभी क्या बोलेगा, मतलब हर बार तो रहता ही है महंगाई जी। कमती तो मतलब कुछ होता नहीं है। पेट्रोल का दाम भी अभी उतना ही अटका है, ज़्यादा कुछ तो चेंज तो कुछ होता नहीं है फिलहाल। और ये बेरोजगारी इस इलेक्शन में मुद्दा होगा, क्या लगता है आपको? अभी तो फिलहाल कुछ बोल नहीं सकते हैं, अभी तक तो कुछ। बेरोजगारी है वाकई में, क्या लग रहा है आपको? वो तो है ना? तो ये मुद्दा रहेगा इस पंचायती इलेक्शन और म्यूनसिपल इलेक्शन में?
तो रहना चाहिए, लेकिन पता नहीं होएगा कि नहीं करके। जी, तो ये बताइए, जो भी काउंसलर आपके पास में वोट पूछ के आएंगे तो आप उनको क्या कहेंगे? सर हम लोग तो यही बोलेंगे क्या कि डिमांड्स रहेगा आपका? हम लोग का यही रहेगा कि हम लोग को मतलब हम लोग एजुकेशन है तो हम लोग को कुछ काम नहीं मिलता है, जी, तो फिलहाल हम लोग पढ़ लिख के भी हम लोग प्राइवेट जॉब करते हैं। जी, अभी जो नहीं पढ़ा वाला आदमी लोग गवर्नमेंट सर्वेंट बन जाता है, हम लोग पढ़ा लिखा वाला आदमी लोग घर में रहता है, प्राइवेट या वहाँ काम करना पड़ता है। तो फ्यूचर में ऐसे ही चलते रहेगा तो फिर क्या होएगा फिर बोल नहीं सकता। चलिए इनसे भी जानते हैं कि जो भी कैंडिडेट्स आएंगे उनसे क्या डिमांड करेंगे, क्या मांग रखेंगे। जो भी उम्मीदवार इस बार जितने भी उम्मीदवार खड़े हैं म्यूनसिपल में तो काउंसलर के लिए, तो उसमें जो भी आपके पास में आएंगे तो आप उनसे क्या क्या मांग रखेंगे? वार्ड का अच्छा डेवलपमेंट होना, ये वार्ड में क्या क्या कमी है आपको क्या लग रहा है? आगे जाने वाला मतलब आगे आने वाला में आने वाला में जो डिमांड है बताएगा। नहीं, अभी हम लोग ये पूछ रहा है कि जो भी उम्मीदवार आएगा, सारा कैंडिडेट तो आके आपसे वोट पूछेगा, तो आप उन लोग से क्या डिमांड रखिएगा? तो प्रॉब्लम है बताएंगे। आप अपना प्रॉब्लम बताएंगे, क्या क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे ये वार्ड में? हम नया आया, आप नया है, आपको नहीं पता है? नहीं इसका वार्ड नंबर 12 में डोल्डस में कुछ प्रॉब्लम नहीं, ग्रीवर सर आया, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं। तो नीचे में बोला फुटपाथ नहीं है वो और ड्रेनेज का प्रॉब्लम है? नहीं वो सब नहीं है, सब कुछ ठीक है? हाँ सब बढ़िया, एकदम बढ़िया। बस आपको क्या लगता है कि ये वार्ड में क्या करना है? हाँ सबको साथ में लेके चलना है। सबको साथ में लेके चलना। तो बेरोजगारी इस बार मुद्दा रहेगा क्या इस इलेक्शन में? रहना तो चाहिए, क्योंकि अभी जितना भी पढ़ा लिखा लोग रहता है उस लोगों को कुछ नौकरी नहीं है, तो उन लोगों को भी कुछ काम करने का जरिया तो रहना तो चाहिए। और महंगाई क्या लगता है कि मुद्दा रहना चाहिए इस पंचायत और म्यूनसिपल चुनाव में? रहना चाहिए। रहना चाहिए। क्या लगता है क्या चीज़ में महंगाई ज़्यादा बढ़ गया? राशन में ज़्यादातर तो बढ़ ही है लगता है। सबसे ज़्यादा राशन में। और ये मुद्दा रह सकता है। पता। और ये बताइए, अभी जो पिछले बार जो काउंसलर थे यहाँ से, तो उनका कामकाज से आप खुश थे कि परिवर्तन चाहेंगे? खुशी था, अच्छा ही था, काम तो करते थे। परिवर्तन चाहेंगे कि आप उन्हीं को परिवर्तन चाहेंगे कि नहीं? नहीं, परिवर्तन का बारे में बता दीजिए, कोई भी बने, परिवर्तन चाहेंगे? परिवर्तन के बारे में आपको कुछ नहीं कहना? कौन गिरी चढ़ते थे, रांची तो काम करते थे हम। काम करते तो इस बार तो शायद उनकी वाइफ खड़ी है। जी तो परिवर्तन तो होते ही है, देखेंगे होता है, काम करते नहीं करते। अभी हमारे साथ में ये दुकान के जो मालिक है वो है, उनसे जानते हैं कि इस बार जितने भी उम्मीदवार इनके पास में वोट पूछ के आएंगे तो उनसे क्या मांग रखेंगे। ये भी हम बता देते हैं, ये भी नया गांव है, नया गांव का ही 12 नंबर वार्ड है, तो चलिए इनसे जानते हैं। मेरे से उम्मीदवार क्या है कि लड़ाई झगड़ा यहाँ में बहुत सारा होता है, और ना यहाँ में बहुत गंदा हरकत भी होता है। जैसे कि दारू बिक्री होता है, ड्रग्स भी बिक्री होता है यहाँ में होता है, लेकिन कोई पुलिस कुछ नहीं करते। पुलिस आके उस लोग पब्लिक बोलते ही नहीं कोई भी। हम आके यहाँ पुलिस को तो मालूम होना चाहिए, मालूम हो के भी उस लोग ना ये क्या मांगता, कुछ भी प्रूफ मांगता जी। अभी हम बोल के अभी मेरा नाम कुछ भी फंसेगा तो आपको कैसा आ गया, कौन बताया, वो सब पूछ के हमको डिमांड रखा। अभी बीच में एक लड़ाई, उसी की वजह से जो है आप लोग बताते नहीं। बताने से भी अभी हम बताया और कोई बताने नहीं मांगता। अभी हम बता दिया, अभी कोई भी आके पूछेगा आप कैसा बोली, ऐसा करके मेरे को धमकी भी दे सकता, लेकिन कोई बोलने नहीं होता। लेकिन हम आके यहाँ 2 साल से है, लेकिन बस बहुत गंदा है यहाँ पे। जो है आपको क्या लगता है कि यहाँ पे और क्या चाहिए? जैसे कि कोई भी नया काउंसलर जीत के आएंगे तो उनसे आपको यहाँ पे क्या पहला करना है? हमको पहला क्या है कि जो बहुत यहाँ में दारू बिक्री होता है वो सफाई होना, और जो ड्रग्स बिक्री होता है वो भी क्लीन होना, और ना रात में हम लोग लेडीज़ यहाँ नहीं आ सकते, अंदर तक भी नहीं जा सकते। तो महिला यहाँ सुरक्षित नहीं है, आपका कहना है? मेरा तरफ से वो डर से रहता, हमें खुद डर से रहने का। वही आपका बोलने का मतलब है कि महिला सुरक्षित नहीं है। हाँ, यहाँ एक है, और जब से हम यहाँ आए एक है, और ना एक सपोर्ट नहीं है। हम अगर बीच में एक लड़ाई भी हो गया ना, जो ये बस्ती का रहता है उसी लोग का सपोर्ट मिलता है, जो नया आया उसको सपोर्ट बिल्कुल नहीं है। उस तरह एक तरफ से पाशा देखते हैं, और एक जो रेंट वाले वो अलग से एक दब से रहने का जैसा है, जबकि हम रेंट में रहती, वो हिसाब से हमको भी वो भी बोलना पड़ता है। जैसे कि अभी जो काउंसलर है उनका वाइफ दोबारा खड़ा हुआ है, उनका वाइफ खड़ी है यहाँ से, तो क्या परिवर्तन चाहेंगे कि आप उन्हीं को जिताना चाहेंगे? क्या लगता है, परिवर्तन चाहिए या नहीं? परिवर्तन तो चाहिए, जो भी जीता है उसको परिवर्तन लाना है। तो जितने भी कैंडिडेट है उसमें से आप परिवर्तन चाहेंगे? हाँ, उसी से जो जीत के आया उससे हम बोलेगा, लेकिन वो परिवर्तन लाना है जी। हाँ, तो ये जो मेरा सीधा सवाल ये है कि जो अभी जो काउंसलर है
उनका वाइफ इस बार खड़े हैं, तो उनको दोबारा जिताना चाहेंगे या परिवर्तन चाहेंगे? परिवर्तन ही चाहेगा। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखें अंडमान।